डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पर हम ये समझते हैं कि उम्र के साथ शुगर का कोई अमल दखल है। उम्र जब बढ़ती है तो वैसे वैसे ही आपकी टेंशनें भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं और आप कहीं ना कहीं शुगर के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। अब तो हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे 13-14 साल से, जो छोटे बच्चे हैं 13 से 15 साल के लड़के या लड़कियां, वो भी शुगर में मुब्तला हो गए हैं। इसकी क्या वजूहात है? पहले हम वजूहात पर आ जाते हैं। क्या शुगर का ज्यादा इस्तेमाल या फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी जो कि बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड होती है, वो वजूहात है? देखिए, बच्चों में जो आजकल टाइप 2 डायबिटीज बहुत ज्यादा फैल रही है। एक तो ये वजह है कि बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज दोनों ज्यादा इंक्रीजिंग हो रहा है इनका केसेस ना। देखिए, एक स्टडी अभी 2022 में, एक रीसेंट ग्लोबल स्टडी आई थी, उसमें ये बताया गया था कि जो टाइप 1 डायबिटीज है बच्चों में, वो हर साल 3 से 4% उसमें इजाफा हो रहा है। यानी पहले हमारा ये होता था कि जी एज रिलेटेड डिजीज है डायबिटीज, कहते थे कि जी बड़ों में होती है और बच्चों में अगर होती है तो वो टाइप 1 डायबिटीज होती है और बहुत कम बच्चों में होती है। लेकिन आजकल देखा ये गया है कि बोथ टाइप 2 भी और टाइप 1 दोनों तरह की डायबिटीज बच्चों में, इसका तनासुब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, एशिया में और पूरी दुनिया में। डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या है? ये इतने तशवीशनाक इजाफे की वजह क्या है? क्या ये जीन्स के अंदर ये ट्रांसफर हो रहा है, या जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि डिप्रेशन, एंजाइटी या ज्यादा मीठा खाना, असल वजह क्या है इसकी? देखिए, जो टाइप 2 डायबिटीज जो बच्चों में बढ़ रही है, उसकी वजह तो बेसिकली मोटापा है। और मोटापा जो है, और जंक फूड, यानी जो खाना है बच्चों का वो नॉर्मल डाइट से हटकर जो है वो वेस्टर्न डाइट हो गया। जैसे फास्ट फूड आइटम्स हैं, चीनी का ज्यादा इस्तेमाल है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, पिज्जा, बर्गर, ये चीज सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे बच्चों में मोटापे की शरह बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब बच्चे मोटे हो रहे हैं और उनका वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उनमें फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही है, और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं बहुत तेजी से। तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज मुमकिन है? टाइप 2 में भी, अगर टाइप 2 का भी शिकार हो जाते हैं बच्चे, तो इसका इलाज मुमकिन है? और क्या ये मुकम्मल तौर पर बच्चों की बॉडी से इसको खत्म किया जा सकता है? देखिए, जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो कि बेसिक वजह उसमें मोटापा है, बच्चों में जो मोटापे की शरह में इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज बच्चों में हो रही है। तो वो तो बेसिकली अगर बच्चे का वजन हम टाइमली उसको कम कर लें और हेल्दी डाइट पे और एक्सरसाइज पे और हेल्दी लाइफस्टाइल पे ले आए, तो ये खत्म हो सकती है बच्चों में से, और मुकम्मल तौर पे इसका खात्मा मुमकिन है। लेकिन जहां तक टाइप 1 डायबिटीज का ताल्लुक है, अगर ये एक दफा हो जाती है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून प्रोसेस के तहत होती है और बॉडी में जो बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन बना रहे होते हैं, वो मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज होती है। तो आजकल टाइप 1 डायबिटीज भी बच्चों में ज्यादा हो रही है, और बेसिक वजह उसकी ये है कि कुछ खास किस्म के वायरल इन्फेक्शन हैं जो कि अर्ली लाइफ में होते हैं, जैसे कॉक्सिकी वायरस है या एंटेरो वायरस है। ये वायरसेस क्या करते हैं कि ऐसा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं जिसकी वजह से पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज। तो डॉक्टर साहब, ये फिर लाइफ टाइम और बड़ी वजह टाइप 1 डायबिटीज की है। जी, आप बात कर लीजिए मुकम्मल। जी, एक और बड़ी वजह टाइप 1 डायबिटीज की है, वो जो अर्ली एज में ब्रेस्ट फीडिंग का फुकदान होता जा रहा है। माएँ जो हैं वो बच्चों को दूध पिलाना छोड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से की बिना पे वो काउ मिल्क पे आ जाती हैं, ग्लूटेन डाइट पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से एक खास ये बड़ी अहम बात की आपने डॉक्टर साहब। लेकिन अब वो माएँ जो ऑलरेडी शुगर का शिकार हैं, अगर वो ब्रेस्ट फीड करवाएंगी तो क्या उनसे बेबी के अंदर ट्रांसफर होने के खदशात भी बढ़ जाएंगे? और अगर खुदा ना खास्ता टाइप 1 का शिकार कोई बच्चा हो गया है, तो फिर क्या लाइफ टाइम उसे इंसुलिन लेनी पड़ेगी? क्या क्या एहतियातें हैं? और जो बड़ों को साइड इफेक्ट्स होते हैं शुगर के, आपकी बॉडी पार्ट्स का उसमें डैमेज होना या असरअंदाज होना, आपको एहतियात बरतना लाइफ टाइम, फिर वो सारा प्रोसेस बच्चों को फॉलो करना पड़ेगा? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहला तो आपका पार्ट सवाल का ये था ना कि माएँ अगर बच्चों को, माओं में अगर डायबिटीज है या माँ अगर डायबिटिक है और वो बच्चे को, नॉर्मल बच्चा है, उसको ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो उससे डायबिटीज फैलती है, ऐसा कोई बात नहीं है ना। इट्स नॉट अ कंटेजियस डिजीज। मतलब डायबिटीज कोई मुतदी बीमारी नहीं है कि माँ से बच्चे में आएगी या दूध पिलाने से आएगी, ऐसा हरगिज नहीं है। मैंने ये कहा था कि जो अर्ली एज में ब्रेस्ट फीडिंग जब माएँ नहीं करवाती हैं और काउ मिल्क पे आ जाती है, तो उससे कुछ बच्चों में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है गट की बैड हेल्थ की वजह से। उसकी वजह से जो है ना वो ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है और वो अटैक करता है पैनक्रियास पे और टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। जहाँ तक दूसरा सवाल है कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है
तो वो कॉम्प्लिकेशन जो कि न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी या रेटिनोपैथी है, जो कॉम्प्लिकेशंस है माइक्रो एंड मैक्रोवैस्कुलर जी जी कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज की, वो क्या बच्चों में होती है? देखिए, बच्चों में उसका चांस तो होता है, लेकिन टाइप 1 डायबिटिक जो बच्चे होते हैं उनमें ये कॉम्प्लिकेशन पहले 5 साल तक नहीं होती। ओके 5 साल के बाद अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो फिर जो है वो ये कॉम्प्लिकेशन आने का रिस्क बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला जाएगा डायबिटीज का, तो ये कॉम्प्लिकेशन का जो तो रिस्क बढ़ता डॉक्टर जाएगा। साहब और इसका जहाँ तक मतलब ये है कि टाइप 1 फिर अपने डायबिटीज बच्चों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने के लिए, डायबिटीज से सेव रखने के लिए हमें बच्चों की एक रूटीन बनानी पड़ेगी, उनको एक्सरसाइज की तरफ, हेल्थी डाइट की तरफ लाना पड़ेगा। जो फूड वो खा रहे हैं, जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं, वो सारा उनकी जिंदगी से माइनस करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। जहां तक देखें मोटापे का ताल्लुक है, टाइप 2 का ताल्लुक है, तो उसमें तो हेल्दी लाइफस्टाइल पे आना पड़ेगा। डाइट नेचुरल करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक डाइट लेनी पड़ेगी, जितनी वेस्टर्न डाइट है उसको खत्म करना पड़ेगा। बच्चों को एक्सरसाइज का और फिजिकल एक्टिविटी का आदी बनाना पड़ेगा। जहां तक टाइप 1 का ताल्लुक है, तो उसमें यह है कि माओ को ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि आप ब्रेस्ट फीड कम से कम 6 महीने से लेकर साल तक आप बच्चों को अपना दूध जरूर पिलाएं। दूसरा ये कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है अर्ली एज में, उससे भी इम्यून रिस्पांस जो है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। तो बच्चों को सनलाइट का एक्सपोजर का आदी बनाएं। जब बच्चों को आप बाहर निकालेंगे, सूरज का एक्सपोजर होगा, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी खत्म हो सकती है। इसके अलावा डाइट ऐसी रखें जिसमें विटामिन डी हो, जैसे फिश है, जो मीट है या फ्रूट्स हैं, या इस तरह की जो डाइट है जो कि ऑर्गेनिक डाइट है, उससे बच्चों में कुव्वत मुदाफ़िर भी बढ़ती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी कम होती है, और दूसरा ये कि बच्चे का वेट कंट्रोल में रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टाइप 1 बिल्कुल डायबिटीज। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बड़ों की तरफ आ जाते हैं हम। बड़े जब शुगर का शिकार हो जाते हैं तो क्या उनका भी टाइप 1 टाइप 2 उनका कंट्रोल किया जा सकता है, अगर शुगर का कोई इनिशियल पेशेंट है? क्योंकि हमने देखे हैं बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल केसेस भी जिन्होंने अपनी शुगर को टाइप 4 से भी नीचे लाया है और फिर वो बिल्कुल शुगर फ्री हो गए हैं उनकी बॉडी। तो क्या ये मुमकिन है? देखिए, जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो फुल ब्लोन टाइप 2 डायबिटीज है, जो बड़ों में होती है, वो मर्दों में हो या औरतों में हो, तो वो मुकम्मल तौर पे रिवर्स या 100% क्योर नहीं हो सकता। सारी उम्र लाइफस्टाइल को चेक पे रखना पड़ता है, लाइफस्टाइल बेहतर रखना पड़ता है, डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल रखना पड़ता है, तो फिर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं करती, कंट्रोल में रहती है। जहां तक ये बात है कि जो ये रिवर्स हो सकती है कि नहीं, तो कुछ ऐसी टाइप्स की डायबिटीज है, जैसे प्री डायबिटीज है, जिसको हम ग्लूकोज इंटॉलरेंस कहते हैं, या बॉर्डर लाइन डायबिटीज भी कहते हैं, तो वो मुकम्मल तौर पे 100% क्योर हो सकती है। इसके अलावा गेस्टेशन डायबिटीज जो खवातीन में होती है दौरान अमल, वो भी 100% जो है वो क्योर उसका हो तरीका जाती कार है। क्या होगा? 100% प्रिक्योर हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसके अंदर अगर एहतियात नहीं करती खवातीन, हम देखते हैं कि वो उसको मुस्तकिल फिर इंसुलिन का सामना करना पड़ता है और मुस्तकिल शुगर की पेशेंट बन जाती हैं। वो क्या बेहतियातियाँ होती हैं और क्या एहतियात है जिसे बरतते हुए आप इससे छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली एहतियात तो ये है कि आप अपने वजन को इन चेक में रखें। अपना वेट एक खास हद से, जो आपकी हाइट के हिसाब से जो हेल्दी वेट है, आप उसको बढ़ने देना है। एक ये बात। दूसरा, सेंट्रल ओबेसिटी, जो पेट का मोटापा है या पेट का जो बाहर निकलना है, उसको आप कंट्रोल में रखें। आप ऐसी एक्सरसाइजेस करें, आप ऐसी डाइट लें जिससे आपका पेट ना बढ़े, आपका वजन ना बढ़े। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी जो चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कि अपने आप को, खवातीन हो या मर्द हज़रात, उनको अपने आप को एक्सरसाइज का आदी बनाना होगा।